तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड पे हम सभी लोगों ने देखा था कि किनले जब ब्लैक मार्केट के जू रेसिडेंट में वापस आ गया था तब वहाँ पर ब्लैक मार्केट का 3 एल्डर किनले से कुछ सवाल पूछा था, जिसका जवाब देने पर उन तीनों एल्डरों ने कहा था तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि किनले शांगयान शहर के अंदर आने के बाद लेई फेंग में बदलना भूल गया था, इसीलिए वो तीनों एल्डर ऐसा बोलता है। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है एल्डर लू टियान ये बोलता है क्या बात है एल्डर लेई फेंग, आप चुप क्यों हैं? अगर तुम एक अच्छे बच्चे की तरह हाउस मास्टर के स्टोरेज बैग को हमें सौंप देते हो और अपने एल्डर के पोजीशन से इस्तीफा दे देते हो और कसम खाते हो कि तुम कभी शांगयुआन शहर में कदम नहीं रखोगे तो फिर हम तुम्हें जाने देंगे वरना। किनले हंसते हुए बोलता है वरना क्या? तुम सभी लोग अभी ब्लैक मार्केट के मास्टर के पोजीशन के पीछे पड़े हुए हो। मैं इन सब चीजों में पड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अब जबकि तुम लोग मुझे धमकी दे रहे हो। ये बोलते हुए किनले अपने पावर को रिलीज करने लगता है और बोलता है ऐसे में अब मुझे भी इसके लिए लड़ना होगा। किनले के पावर को देखकर वो तीनों एल्डर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है क्या ये तो गुजन दियालम का 6 लेवल का पावर है। किनले उन तीनों को ही बहुत ही ज्यादा गुस्से से घूरते हुए बोलता है तुम लोगों को लगता है कि मैं कमजोर हूँ क्या? ब्लैक मार्केट हमेशा ताकतवर लोगों को इज्जत नहीं देता। तुम लोगों के अभी की कल्टीवेशन बेस के साथ यहाँ पर मेरा ओपोनेंट बनने का लायक कोई भी नहीं है। वैसे मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि हाउस मास्टर वापस नहीं आने वाला है। ये सुनते ही एल्डर लेई और भी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है क्या एल्डर लेई आखिरकार तुमने क्या कहा? किनले बोलता है क्या तुम्हें समझ में नहीं आया? जब मैंने कहा कि हाउस मास्टर वापस नहीं आने वाला है तब इसका मतलब ये है कि हाउस मास्टर मर चुका है। एल्डर ली बोलता है तुमने कहा कि हाउस मास्टर मर गया है, लेकिन आखिरकार तुम इसके बारे में कैसे जानते हो? क्या तुम हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि हाउस मास्टर? किनले बोलता है हाँ, जू यान जी को मैंने मार डाला। अब से मैं इस ब्लैक मार्केट के अलायंस को चलाऊंगा और अगर तुम में से कोई मुझे चैलेंज करना चाहता है तो बस मेरे सामने आओ। और फिर बहुत ही खतरनाक तरीके से घूरते हुए बोलता है इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम लोग इसे आजमाना चाहते हो? इतना सुनते ही वो तीनों ही किनले के सामने अपना घुटने टेक देता है और हाथ जोड़ते हुए बोलता है हम हाउस मास्टर को अपना रिस्पेक्ट देते हैं, आज से आप ही हमारे हाउस मास्टर हैं। किनले बोलता है बहुत अच्छे, हमने कल रात शांगयान को मारकर एक बहुत ही बड़ी जीत हासिल की है। शहर के पूर्वी हिस्सों को भी हमें सौंप दिया गया है। जल्दी ब्लैक मार्केट का सिचुएशन अब पहले जैसा हो जाएगा। जहाँ तक शांगयान के साइड वाले जंग के लूट का सवाल है, तुम लोग बस इसे आपस में बांट लो। जो सुनते ही वो तीनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसे देखकर किनले उन तीनों को बोलता है ज्यादा हैरान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जू युआन जी जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। आखिरकार ये हमेशा की तरह अब एक बिजनेस है। ये सुनकर एल्डर लू बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है हाउस मास्टर इतना ज्यादा दयालु है, हम आपको जितना ज्यादा शुक्रिया कहे उतना ही कम है। किनले बोलता है बहुत अच्छे, जहाँ तक जू युआन जी के मौत की खबर है, मान लो कि वो किसी ट्रिप पर गया है और वो कब वापस आएगा इसका कोई भी गारंटी नहीं है, समझ गए? ये सुनते ही एल्डर लेई याओ थोड़ा हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है ये शब्द तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, क्या ये बिल्कुल यानशाओ की कहानी जैसा नहीं है? इसका मतलब क्या यानशाओ को भी इसने मार दिया है? दूसरी तरफ किनले उन तीनों को बोलता है मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो इन दुनिया के मामलों से ज्यादा अपने कल्टीवेशन को ज्यादा मायने देता है, इसीलिए आपसे अलायंस के सभी मामलों को तुम तीनों द्वारा ही संभाला जाएगा। अगर किसी का हमारे ब्लैक मार्केट के अलायंस के ऊपर कोई बुरा इरादा हुआ तो फिर मैं जरूर इसका ध्यान रखूंगा। क्या तुम तीनों मेरे कहने का मतलब समझ गए? वो तीनों ही एक साथ बोलता है हाँ, हम सभी अपना बेस देकर अलायंस के सभी मामलों को संभालेंगे और आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे मास्टर। किनले बोलता है अच्छी बात है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हुई तो बस किसी को मेरे पास भेज देना। और अपने मन में बोलता है एक ही वक्त पर 2 चीजों के ऊपर काम करना ये बहुत ही अच्छी बात है। क्या ताकत का होना ऐसा ही है? ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। आज से शांगयुआन शहर के अंडरग्राउंड फोर्स पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में है। आपसे मुझे तिलिस्मन और स्पिरिट स्टोन की कोई भी कमी नहीं होगी। जू युआन जी के द्वारा छोड़े गए रिसोर्सेज के नेटवर्क के साथ कई खजाने हासिल करना आसान होगा। अब इस वजह से कई लोग लेई फेंग के पहचान से मुझे जानता है। अब मैं शहर में इधर उधर नहीं घूम सकता जैसा कि मैं पहले करता था। किसी भी मामले में अब माचन बदला लेने के लिए जल्दी में नहीं है, तो आप में अपने असली रूप में आ सकता हूँ। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जब किनले उस दिन यान रेसिडेंट पर वापस आया था तब मिस मू पहले ही वहाँ से जा चुकी थी। उसने बस एक चिट्ठी छोड़ी थी जिस पर कहा गया था कि जंग बहुत ही जरूरी था और इसके लिए सपोर्ट की
बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, लेकिन किनले ने इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और जू रेसिडेंट पे मिला हुआ नए टेक्निकों को प्रैक्टिस करने पर ध्यान दिया। इसके बाद हमें किनले को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में बोलता है यकीनन कहानियों के हिसाब से रोम युआन पिल ही फॉलन डीमन पिल है। जू युआन जी को इमोर्टल डीमन बॉडी को रिफाइन करने के लिए फॉलन डीमन पिल की जरूरत था और इसका प्रैक्टिस डान यांग रियलम पर पहुंचने से पहले किया जाना चाहिए। इसीलिए आप मुझे ये समझ में आ रहा है कि जू युआन जी बहुत समय पहले ही गुइजन रियलम के पीक पर पहुंच चुका था, लेकिन उसने अपने कल्टिवेशन को सप्रेस करके रखा था और ब्रेक थ्रू करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं किया। अगर वो डान यांग रियलम पर पहुंच गया होता तो फिर मैं उसको बिल्कुल भी हरा नहीं पाता। इमोर्टल डीमन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक बहुत ही ओवरबेयरिंग और मैसलेस है, यानी कि ये इतना ज्यादा खास है कि इसका किसी के साथ तुलना नहीं किया जा सकता है। सीक्रेट केव के अंदर सिर्फ एक इमोर्टल एसेंशन पिल था और इसको बनाने का कोई भी रेसिपी नहीं था। मेरे पास सिर्फ एक ही मौका है, मैं इसमें कामयाब हो पाता हूँ या फिर नाकामयाब, चलो बस इसको ट्राई करके देखता हूँ। ये बोलने के बाद किनले उन दोनों पिल को खा लेता है और तभी यहाँ से सीन चेंज होकर हमें गामची माउंटेन पर मू फैमिली के एलायंस के बेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें मिस मू और उनके पिताजी को दिखाया जाता है। मिस मू के पिताजी मिस मू को बोलता है, यूरान तुमने सन कियान को मारने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत की है, लेकिन आखिरकार तुम्हें वापस आने में 3 दिन क्यों लग गए। मिस मू बोलती है, लड़ाई करते वक्त मैं थोड़ा घायल हो गई थी, इसीलिए वापस आने में थोड़ा वक्त लगा। पिताजी आखिरकार इस वक्त हालात क्या हैं? मिस मू के पिताजी बोलता है, जब सान कियान की मौत हो गया तब ये मा चैन के एक हाथ को काटने के बराबर था और इसके साथ शांग युआन शहर का उसका प्लान नाकामयाब हो गया। अगर ऐसे देखा जाए तो फिर हालात हमारे साइड में होता, लेकिन मा चैन हाल ही में ब्रेक थ्रू करके डान यांग रियलम पर पहुंच चुका है, जिस वजह से बिशुई गैंग का मनोबल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है और हमारा एलायंस टूट गया। ये सुनकर मिस मू बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलती है, आखिरकार ये कैसे मुमकिन हो सकता है। पिताजी मा चैन के अचानक ब्रेक थ्रू में जरूर कोई गड़बड़ है। मिस मू के पिताजी बोलता है, मुझे भी यही लगता है, लेकिन अब ये जांच करने का बिल्कुल भी समय नहीं है कि आखिरकार उसने ब्रेक थ्रू कैसे किया। और तभी अचानक वहाँ पर एक बंदा आकर बोलता है, मास्टर बहुत ही जरूरी खबर है, हमारे जासूसों को दुश्मनों का एक संदेश मिला है जिस पर लिखा है इस महीने के 7 तारीख को आधी रात में डीमन सेट का मास्टर अपने सभी डिमोनिक डिसाइबल को मू फैमिली के ऊपर हमला करने का आदेश दिया है। खास तौर पर मू फैमिली के एंसेस्टर मू याओ यांग को खत्म करने का आदेश दिया गया है। जो सुनते ही मिस मू के पिताजी अपने मन में सोचते हुए बोलता है, ध्यान भटकाने वाला हमला उन लोगों ने सिर्फ हमारे ध्यान भटकाने के लिए सान कियान को हमला करने के लिए भेजा था। उनका मेन टारगेट हमारे मू फैमिली के एलायंस के बेस कैंप नहीं है। धत्तरी की ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। और फिर चिल्लाते हुए बोलता है, जल्द से जल्द हमारे सेना को वापस बुलाओ, उन्हें जल्द से जल्द मू फैमिली के विला में वापस जाने का आदेश दो। और इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।